लड़का स्कूल जाने के रास्ते पर चल रहा था, तभी ऊपर नजर उठाते ही उसके चेहरे पर डर का भाव उभर आया। उसने ज्यादा सोचे बिना तुरंत मुड़कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पीछे से एक खतरनाक कुत्ता पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। लड़का पूरी जान लगाकर भाग रहा था और कुत्ता भी तेजी से उसके पीछे था। जैसे ही कुत्ता उसे पकड़ने ही वाला था, अचानक मोड़ से एक पिकअप ट्रक जोर से निकल कर आया और पीछे से दर्दनाक चीख सुनाई दी। लड़के ने रुककर पीछे देखा तो पाया कि कुत्ता ट्रक के नीचे दबकर मर चुका था। तभी झाड़ियों से कुत्ते का मालिक बाहर निकल आया। हालात देखकर लड़का तुरंत पिकअप पर चढ़ गया और जिसने कुत्ते को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। दोनों जल्दी से वहाँ से भाग निकले और पीछे रह गया सिर्फ टैटू वाला लड़का और उसका मरा हुआ कुत्ता। उस लड़के का नाम था लीड, जो वहाँ का स्थानीय निवासी था। माता पिता के अलग होने की वजह से उसने बहुत छोटी उम्र से घर का खर्च उठाना सीख लिया था। फुर्सत के समय वह फास्ट फूड की दुकान पर पार्ट टाइम करता था, लेकिन उसकी असली कमाई नौकरी से नहीं बल्कि गुलाबी गोलियां बेचने से होती थी। ग्राहक के बताए खास इशारे के बाद वह फास्ट फूड के पैकेट में दवा रखकर बेचता था और धीरे धीरे उसका धंधा बड़ा होने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि ये दवाइयां वह खुद ही बनाता था। जंगल के बीच छिपे हुए एक पुराने घर में वह मास्क और दस्ताने पहनकर बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह गोलियां तैयार करता था। कुछ ही समय में ढेर सारी गुलाबी गोलियां तैयार हो जाती, लेकिन एक दिन उसके सामने एक आदमी आया जिसने उसकी जिंदगी बदल डाली। स्कूल से निकलते वक्त उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया तो वह धकेल कर बस स्टॉप पहुंचा। वहीं पीछे की लकड़ी की झोपड़ी से एक आदमी बाहर आया। अजनबियों से बात न करने की आदत की वजह से लीड तुरंत उठकर वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही वह गया वो आदमी भी गायब हो गया और बस दरवाजे पर एक काला कौवा बैठा रह गया। कुछ दिन बाद जब लीड फिर से जंगल वाले घर में गोलियां बना रहा था, तभी दरवाजा खुला और अंदर कोई दाखिल हुआ। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आदमी बिल्कुल लीड जैसा ही दिखता था। उसने मेज पर रखा तवा उठाया और लीड के सिर पर दे मारा। रात में उसकी माँ मेजी फास्ट फूड की दुकान पर पहुंची और कॉफी मांगी। तभी वही आदमी जिसे लीड ने बस स्टॉप पर देखा था वहां आ गया। मेजी गुस्से में भर गई, झाड़ू उठाकर उसे दीवार से धकेल दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी शक्ल बदल गई और मेजी डर कर भाग गई। इसी वजह से लीड की नौकरी भी चली गई। निराश होकर वह पार्टी में पहुंचा और शराब पीकर झूम गया। नशे में उसने एक और खुद को देखा। डरकर वह वॉशरूम में गया और पानी से चेहरा धोया, लेकिन बाहर निकलते ही सामने वही दूसरा लीड अजीब मुस्कान के साथ खड़ा था। लीड डरकर भाग निकला और अगली सुबह अपने दोस्त के घर पर होश आया। बाद में वह जंगल गया और वहां जानवरों की लाश को दफनाने लगा। तभी उसके सामने एक कौवा आकर बैठ गया और अजीब आवाज में उससे बोला, तुम कहाँ भेजे गए? क्या तुम्हें जिंदगी भर का बोझ मिला है? लीड डरकर भाग खड़ा हुआ। आगे चलकर सुपरमार्केट में वह उसी आदमी से टकराया और बाद में पता चला कि वह उसके माता पिता का पुराना दोस्त आवेई था। अकेले में आवेई ने बताया कि असली पिता वही है।